भारत में कुछ हिंदू विरोधी और कट्टरपंथी संगठन आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देते हैं। अब ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आया है, जहां एक इस्लामिक शिक्षा के केंद्र दारुल उलूम देवबंद ने गजवा-ए-हिंद को वैध यानी वैलिड घोषित कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गजवा-ए-हिंद क्या है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस्लाम धर्म में जब गजवा शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब होता है इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग। इस तरह मोटे तौर पर गजवा-ए-हिंद का मतलब भारत में युद्ध के जरिए इस्लामिक राज्य की स्थापना करने से है, जिसके बाद अब भारत में गजवा-ए-हिंद को लेकर बवाल मच गया है। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने दारुल उलूम देवबंद की ओर से गजवा-ए-हिंद को वैधता देने के फतवे को भारत के खिलाफ युद्ध के लिए मुसलमानों को उकसाने की कोशिश बताते हुए सरकार से इसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने दारुल उलूम देवबंद को इस फतवे पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिहादी आतंकवाद की जननी दारुल उलूम देवबंद की ओर से आतंकवादियों को मदद और उनकी पैरवी के किस्से तो लोगों ने बहुत सुने होंगे, लेकिन अब उनसे अपने एक फतवे के जरिए खुले में गजवा-ए-हिंद को उचित ठहराकर भारतीय संविधान और सरकार को कड़ी चुनौती दे दी है और सरकार को इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जिस सिद्धांत को दुनिया भर के दर्जनों इस्लामिक देश खारिज कर चुके हैं, आखिर उस सिद्धांत को भारत में स्थापित करने का प्रयास क्यों हो रहा है। बता दें कि विनोद बंसल ने इस्लामिक जगत के विद्वानों, बुद्धिजीवियों और मुस्लिम उलेमाओं से भी आगे आकर ये स्पष्ट करने की मांग की है। अगर वाकई इस्लाम में ऐसा लिखा गया है तो उन्हें बताना चाहिए कि भारत में संविधान का राज चलेगा या फिर फतवाई मानसिकता का राज चलेगा। उन्होंने सरकार से भी इस मानसिकता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो देखा आपने कैसे ये इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती है। इनका मानना है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का विस्तार तभी होगा जब गजवा-ए-हिंद कामयाब होगा, यानी जिस दिन भारत से सारे हिंदू समाप्त हो जाएंगे और भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, उस दिन गजवा-ए-हिंद को सफल माना जाएगा। गौरतलब है कि भारत को इस्लामिक ताकतों से बचाने के लिए सरकार को इस पर कुछ और सख्त कदम उठाने चाहिए। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।